पुण्यात्माओं, ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको भक्ति जिनकी अच्छी होती है, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको परमात्मा की चाह बनी रहती है। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तू 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। जिस कारण से ये विवश हो गया हमें मानव शरीर देने के, नहीं तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। ये इतना जालिम है, ये इतना धोखेबाज है, ये हमें मनुष्य शरीर देता ही नहीं कहीं इनको पता ना लग जाए। और परमेश्वर को ये मालूम था कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो मैं जा कर के किसी ना किसी रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपना रहस्य बता दूंगा। तो ये काल जो है, दो प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, एक ऐसा विधान बना रखा प्रभु ने कि एक प्राणी जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त है, भक्ति की नहीं, तो 84,00,000 प्रकार की योनियों के कष्टों को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य दिया जाएगा उसको। यदि उसमें भी वो भक्ति नहीं करता है तो फिर इसी 1,84,00,000 के कोल्लू में, हर अट के कुएं में फिर डाल दिया जाता है। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64,00,000 अनुयायी हो गए थे, शिष्य हुए थे 64,00,000। आज से 600 वर्ष पहले भारत की आबादी कितनी होगी, जनसंख्या? मुश्किल से 4 करोड़, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक तक और गजनवी तक ये भारत ही था। और सारी मिलाकर 4 करोड़ आबादी यानी जनसंख्या नहीं थी। और उस 4 करोड़ जनसंख्या में से 64,00,000 से सो जाना, ये कोई बालकों का खेल नहीं था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इंक्लूड थे। ये परमपिता परमात्मा की समर्थता का उस समय भी प्रमाण था। लेकिन हम इतने बालक हैं, अबोध हैं, हम इन नकली संतों ऋषियों के पीछे इतने लग पिट्ठू हो गए, उस परमात्मा की एक नहीं सुनते। हमने ये दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि 64,00,000 से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं।